जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है रस। तो आज लास्ट टॉपिक बचा है हमारा काव्य शास्त्र से। 5 टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से लास्ट टॉपिक आपका रस है। छंद वाला टॉपिक हमने कल वाली क्लास में अपना कंप्लीट कर लिया था। तो एक तो क्वेश्चन से है शब्द की संरचना, शब्द संरचना। तो ये जो शब्द बना है, सर धातु है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम क्रिया भी कहते हैं। सर धातु अर्थात ये क्या है, क्रिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है जी? शाब्दिक अर्थ है आस्वाद्य। शाब्दिक अर्थ क्या है? आस्वाद्य है, आनंद, ये शाब्दिक अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा परिभाषा। किसी घटना, प्रसंग, किसी घटना, प्रसंग, तथ्य, वस्तु, पदार्थ, विषय के, किसी घटना, प्रसंग, तथ्य, वस्तु, पदार्थ, विषय के बारे में, विषय के बारे में पढ़कर, सुनकर, पढ़कर, सुनकर, देखकर, देखकर, पाठक, श्रोता, दर्शक, दर्शक के, दर्शक के हृदय में, दर्शक के हृदय में जो आनंद की, दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति, दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हृदय में आनंद की अनुभूति। इसका मतलब रस क्या है? अनुभव करने के योग्य। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाई? रस। तो रस को केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ हमने अनुभूति, क्योंकि आनंद क्या है? आनंद को आप स्पर्श नहीं कर सकते, आनंद को आप केवल अनुभव कर सकते हो। इसलिए हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाती है? रस कहलाती है। हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहलाएगी? रस कहलाएगी। तो शब्द संरचना है जी, शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा है, आस्वाद्य, आनंद, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जी आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। प्रणेता, प्रणेता, प्रतिपादक, प्रवर्तक, जनक, ये कौन है? आचार्य
भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस के क्या है? प्रतिपादक। इसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है पुस्तक, ग्रंथ, काव्य, और वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, इसको जो उपाधि दी गई नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया। क्या कहा गया? पंचम वेद। इस नाट्यशास्त्र के अंदर जो अध्याय हैं, नाट्यशास्त्र के अंदर जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं नाट्यशास्त्र के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रस सूत्र। रस सूत्र क्या है जी? हमारा विभाव, विभाव अनुभाव, व्याभिचारी भाव, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। ये आपका क्या है? रस सूत्र है। ये रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि। किसने दिया ये रस सूत्र? भरत मुनि। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनेगा रस के तत्व या अवयव या घटक। संस्कृत में 3 हैं। संस्कृत में कितने हैं रस के तत्व? 3। कौन कौन से? एक विभाव है भरत मुनि के अनुसार, दूसरा अनुभाव है, और तीसरा क्या है? तीसरा है व्याभिचारी भाव। तीसरा क्या है? तीसरा है व्याभिचारी भाव। ठीक है जी। हिंदी में क्या है जी? हिंदी में 4 है। हिंदी में 4 कौन कौन से? एक विभाव है, दूसरा अनुभाव है, तीसरा व्याभिचारी भाव को क्या कहा गया? संचारी भाव हिंदी में, और चौथा क्या है? स्थायी भाव। तो हिंदी में रस के जो तत्व हैं वो कितने हैं? 4। ये आपको ध्यान रखना। और संस्कृत में भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? वो 3 हैं, विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव। कौन कौन से 3? ये यहाँ से लेके यहाँ तक विभाव है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनुभाव है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्याभिचारी भाव है। तो भरत मुनि ये कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव इन तीनों का संयोग होगा तब रस उत्पन्न होगा। ये रस की निष्पत्ति बताई गई। संस्कृत वाले आचार्य जैसे रामचंद्र शुक्ल ने, भरत मुनि ने रस का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? आस्वाद्य। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया? आनंद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदी में 4 हैं, एक विभाव अनुभाव संचारी भाव, और ये क्या है? स्थायी भाव। तो यहाँ पर इस व्याभिचारी भाव को ही हिंदी में क्या कहा गया? संचारी भाव।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जी। शब्द की संरचना, रस कैसे बना है? रस सर धातु से मिलके बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रसना। शाब्दिक अर्थ क्या है? आस्वाद्य है, आनंद। हिंदी में हम इसको कहते हैं किसी घटना, कोई भी घटना हो सकती है जिसको हम सुने, देखें। ठीक है, ये जो हमारे सामने घटी हो या हमारे जो है पीठ पीछे घटी हो। कोई भी प्रसंग हो, कोई भी तथ्य, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी तथ्य हो, अवधारणा हो, कोई भी वस्तु, पदार्थ या प्राणी के विषय में के बारे में या तो आप पढ़कर या सुनकर या फिर अपने सामने देखकर, पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है, जब आप फिल्म देखते हो उसमें एक मुख्य रस होता है। अब मान के चलो सनी देओल की मूवी है तो वीर रस होगा, आमिर खान की मूवी है तो श्रृंगार रस होगा। ठीक है, मुख्यतः ज़्यादातर इन्हीं रसों में बनी, क्योंकि सनी देओल की किसी भी मूवी जो है श्रृंगार रस प्रधान नहीं है। वो ज़्यादातर ये तो देशभक्ति की मूवी है या उसमें जो है युद्ध का वर्णन हुआ है कि किसी शोषण जिसका हुआ है उसको शोषण से बचाने का काम किया गया है। तो जितने भी सीरियल होते हैं, जितने भी गाने होते हैं, वो किसी न किसी मुख्य रस को इंगित करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसका सपोर्ट करने के लिए कुछ सहायक रस भी होते हैं। जैसे कोई मूवी है वीर रस प्रधान, लेकिन उसमें गाना आ गया, शादी का फंक्शन आ गया तो श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, और उसमें कहीं पहाड़ पे कोई व्यक्ति को गिराया जा रहा है तो भयानक रस आ गया। कोई जंगली जानवर सामने आ गया, छोटा बच्चा है या कोई लेडीज है तो भयानक रस है। कहीं गुस्सा आ रहा है तो क्रोध है। तो कुल मिला के ये है कि प्रत्येक अलग अलग स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, एटमोस्फेयर में रस की जो स्थिति है वो बदल जाती है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर पर्टिकुलर एक ही जगह से अलग अलग रस की अनुभूति हो सकती है। तो रस जो विषय है ये हृदय का विषय है। तो यहाँ हृदय में आनंद की अनुभूति क्या कहेगी? रस। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है रस का संबंध किससे हुआ? रस का संबंध हुआ हृदय से। कई बार वो पूछेगा कि निम्नलिखित में रस का संबंध बताइए किससे है? आत्मा से, मस्तिष्क से, मन से। तो राइट आंसर क्या है? हृदय से रस का संबंध है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। प्रणेता, प्रतिपादक, प्रवर्तक और जनक ये सब एक ही है, ये समानार्थी शब्द है। प्रणेता, प्रतिपादक, तो ये क्या है जी? आचार्य भरत मुनि है। पुस्तक, ग्रंथ, काव्य क्या है? नाट्य शास्त्र। उपाधि क्या है जी? पंचम वेद है। अध्याय कितने हैं? 36 हैं। सूत्र क्या है? विभाव, अनुभाव या विचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये क्या है जी? ये भरत मुनि के द्वारा ये सूत्र दिया गया। तो यानी कि रस किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकता। रस तो विभाव अपना काम करेगा, अनुभाव या विचारी भाव, इन तीनों का संयोग होगा तब रस उत्पन्न होगा। ये आचार्य भरत मुनि कह रहे हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के हमारे अवयव घटक हैं, जिसमें विभाव, संस्कृत में विभाव, अनुभाव और व्याविचारी, और जबकि हिंदी में हम एक अलग से प्रयोग करते हैं और वो क्या है? स्थायी भाव। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन बनता है रस की संख्या से संबंधित। 9वां क्वेश्चन किससे बनेगा? रस की संख्या। तो रस की संख्या आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या होती है 8। इसके बाद हिंदी में कुल रस 9, प्राकृत व पाली में कुल रस 10। संस्कृत में कुल रस कितने हैं? 11। अब जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे, ये आपको ध्यान रखना। ये 11 भी भरत मुनि ने बताए थे, लेकिन भरत मुनि ने वात्सल्य और भक्ति रस को मानने से इनकार कर दिया कि वात्सल्य और भक्ति जो रस है उसमें प्रेम है दोनों में, और वो प्रेम श्रृंगार रस के अंदर रति में भी है।
क्लियर। तो जो आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस के अंदर हो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, आपके जो ऑप्शंस हैं ये आपको ध्यान रखना है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी और 11 भी है। आपसे पूछ रहा है भरत मुनि के अनुसार, तो राइट आंसर 8। हिंदी में कुल रस 9, प्राकृत और पाली में कुल रस 10, क्योंकि यहाँ क्या है भक्ति रस नहीं माना जाता। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, प्राकृत जैन धर्म की भाषा है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक है, वहां भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब भगवान का अस्तित्व नहीं है तो फिर भक्ति रस भी नहीं है। भक्ति रस क्या है? भक्ति रस है भगत का परमात्मा भगवान के प्रति प्रेम। तो जब वहां भक्ति ही नहीं है तो एक रस कम हो गया। तो संस्कृत में वात्सल्य और भक्ति रस को माना जाता है, इसलिए उसमें संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब ये कौन कौन से रस है, ये 10वां क्वेश्चन बना। ये 10वां क्वेश्चन है आपका। एक तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर रस के बारे में, रस के बारे में पूछेगा। इसके बाद फिर स्थाई भाव, फिर यहाँ पे रस, और फिर यहाँ पे स्थाई भाव। तो यहाँ पर क्या है जी, एक तो आपका रस है श्रृंगार, उसके बाद वीर, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, रोध रस, विविध रस, अद्भुत रस। तो ये कितने हो गए जी आपके? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये भरत मुनि के अनुसार है। इसके बाद 9 10 और 1 11। यहाँ पर क्या हुआ है जी आपका? शांत रस, इसके बाद वात्सल्य रस और भक्ति रस। क्या है जी? भक्ति रस। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो है रति। वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। हास्य का स्थाई भाव है हरास। करुण का स्थाई भाव है शोक। भयानक का स्थाई भाव भय। रोध का स्थाई भाव क्रोध। विविध का स्थाई भाव जुगुप्सा। अद्भुत का स्थाई भाव विस्मय। शांत का स्थाई भाव निर्वेद। वात्सल्य का स्थाई भाव वत्सलता। भक्ति का स्थाई भाव भक्ति विषयक प्रेम। भक्ति विषयक प्रेम। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है, रति किसे कह रहे हैं? रति कहते हैं प्रेम। उत्साह कहते हैं जोश को। रास कहते हैं हंसी को। शोक कहते हैं दुख को। भय कह रहे हैं डर को। क्रोध कहते हैं गुस्सा। जुगुप्सा कह रहे हैं ग्लानि। और विस्मय कह रहे हैं अद्भुत। निर्वेद किसे कह रहे हैं? निर्वेद कहते हैं समन को। वत्सलता कहते हैं ममता। ममता।
भक्ति विषयक प्रेम कह रहे हैं भगवान के प्रति भगत का प्रेम। तो ये क्या है? भक्ति विषयक प्रेम। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार वीर, आश्चर्य, करुण, भयानक, रोध, विविध, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। तो ये आपके 11 रस हो गए। आचार्य भरतमुनि के अनुसार कौन से 8 रस हैं? जो आपके सामने। ये जो मैंने रेड पेन से लिखे है ना, ये इनके पर्यायवाची है, समानार्थक है, इनके शाब्दिक अर्थ है। स्थायी भाव तो ये है जो मैंने व्हाइट से लिखे हैं, ये स्थायी भाव है। तो वो स्थायी भाव दे के आपसे रस पूछेगा, रस दे के स्थायी भाव। आपसे पूछेगा जी क्रोध स्थायी भाव बताइए किसका है? 4 रस दे देगा, अद्भुत, विविध, रोध, भयानक, तो आपका आंसर क्या होगा? रोध। फिर आपसे कहेगा शांत रस का स्थायी भाव बताओ, 4 देगा, निर्वेद, वात्सलता, भक्ति विषयक प्रेम, जुगुप्सा, तो आप क्या कहोगे? निर्वेद। यानी कि स्थायी भाव को दे के रस और रस को दे के स्थायी भाव सबसे आसान और सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। रस में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भरत मुनि ने ही ये 11 रस बताए, लेकिन फिर उन्होंने भक्ति, वात्सल्य, शांत रस को मानने से इनकार कर दिया। उसके पीछे लॉजिक क्या है? भक्ति रस है भक्ति विषयक प्रेम। तो यहाँ जो भक्ति विषयक प्रेम है, भगवान के प्रति भगत का प्रेम हुआ। तो ये जो प्रेम है वो प्रेम यहाँ भी है। रति भी तो प्रेम है, नायक नायिका का प्रेम है, किसी इंसान का किसी वस्तु जानवर के प्रति प्रेम है, वो भी तो रति है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब भगवान के प्रति भगत का प्रेम है, श्रृंगार में भी ये प्रेम है। प्रेम के अलग अलग रंग रूप होते नहीं है, प्रेम गर्म और ठंडा होता नहीं है, प्रेम छोटा और बड़ा नहीं होता। इसलिए उन्होंने भक्ति विषयक प्रेम को रति के अंतर्गत मान लिया गया और ये भक्ति रस को कैंसिल करके श्रृंगार रस बना दिया गया। वात्सल्य रस में माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम है, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह है। तो जब बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम है, माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम है, जिसको ममता कहते हैं, वो भी तो प्रेम है। और प्रेम अलग अलग हो नहीं सकता, इसलिए इन दोनों प्रेम को उन्होंने इस रति के अंतर्गत लिया और इसको बना दिया रसों का राजा। तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है रस राज, अर्थात रसों का राजा। तो श्रृंगार रस क्या है जी? सर्वश्रेष्ठ रस है। एक तो आपको ध्यान रखना है, वो पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ रस बताइए, श्रृंगार है। ठीक है, रसों का राजा कौन कहलाता है? श्रृंगार। जहाँ कोई रस नहीं होता वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। तो ये दोनों के दोनों रस कहाँ चले गए? श्रृंगार के अंदर। और हिंदी में रस की संख्या बच गई 9। तो हिंदी में 9वां रस क्या है? शांत रस। तो हिंदी वाले तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, भरत मुनि की ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, और यहाँ किसी एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम, वो सब रति में चला गया। लेकिन हिंदी वाले कह रहे हैं कि रस की संख्या 9 है, जबकि आचार्य भरत मुनि कह रहे हैं कि नहीं, शांत भी रस नहीं है। निर्वेद जो स्थिति है वो साधु सन्यासियों की होती है। तो जो साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, मुनि है, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उनकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। तो जो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं, मोह माया से दूर हो जाते हैं, तो उनकी इच्छाएं बचती नहीं है। जो इच्छा शेष ही ना बचे, जो इच्छा पूरी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? समन कहते हैं। वो सुख आए तो भी खुशी नहीं है, दुख आए तो भी कोई पीड़ा नहीं है, सर्दी आए तो भी कोई प्रभाव नहीं, गर्मी आए तो भी कोई प्रभाव नहीं। तो वो स्थिति साधु सन्यासी तपस्वी और मुनियों की होती है। और किसी भी साधु सन्यासी तपस्वी मुनि को देख के आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। तो जब उनके विषय ही आनंद के नहीं हैं, उनके विषय आत्मा परमात्मा के मिलन के हैं, उनके विषय मोह माया से विरक्ति की बात है, जीवन की नश्वरता को वो मानते हैं, तो वहां से आप आनंद की प्राप्ति नहीं ले सकते। तो रस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? हृदय में आनंद की अनुभूति। तो जब आनंद ही नहीं हुआ तो फिर रस भी नहीं होगा। तो शांत रस वहां होगा
जहाँ आदमी जितेंद्रिय स्थिति में हो, और जितेंद्रिय स्थिति में आदमी आके मौज मस्ती नहीं कर सकता, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो जब आनंद ही नहीं है तो शांत को भी आचार्य भरत मुनि ने रस मानने से मना कर दिया। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 हो गई, लेकिन हिंदी वाले ये कह रहे थे कि नहीं, शांत भी रस होता है। जब उमा भारती को हीरोइन बनाया जाए, रामदेव बाबा को हीरो बनाया जाए, तो उस फिल्म में लोग आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा मानना है हिंदी के आचार्यों का। लेकिन आचार्य भरत मुनि ये कह रहे हैं कि रामदेव बाबा उमा भारती को, जो कि साधु सन्यासी है, उनसे आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विषय विरक्ति वाले हैं, और विरक्ति वाले विषय से आनंद की अनुभूति नहीं होती है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो रसों की संख्या 8 क्यों हुई, 9 क्यों हुई, 10 क्यों हुई? और 10 कहाँ है? पाली और प्राकृत में। पाली प्राकृत में भगवान है ही नहीं, नास्तिक दर्शन है ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जब भगवान नहीं है तो भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं है। क्लियर? और जब भक्ति नहीं है तो फिर भक्ति रस भी नहीं है। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, व्रत मुनि के अनुसार 8, हिंदी में 9, पाली प्राकृत में 10 और संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि व्रत मुनि ने 8 रस क्यों माने हैं, हिंदी में कुल रस 9 क्यों है, प्राकृत पाली में कुल रसों की संख्या 10 क्यों बताई गई, और संस्कृत में कुल रस की संख्या 11 क्यों है, ये समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अब आ जाओ एक एक रस को लेके आगे बढ़े। पहला रस क्या है जी हमारा? श्रृंगार रस। स्थायी भाव क्या है? रति। इसे कहते हैं प्रेम। ठीक है जी। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? 2। एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन। विप्रलंबन श्रृंगार। तो संयोग में क्या होता है जी? संयोग में नायक नायिका का मिलन, नायक नायिका का मिलन, स्पर्श, स्पर्श, बातचीत, हाव भाव, हाव भाव, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा के माध्यम से इशारे। क्लियर? वियोग में क्या होगा जी? नायक नायिका का वीर्य वर्णन, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति,
एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे से कुछ समय के लिए एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाना, परंतु फिर से मिलने परंतु फिर से मिलने की परंतु फिर से मिलने की उम्मीद परंतु फिर से मिलने की उम्मीद का उम्मीद का बने रहना क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार। क्लियर। तो वियोग का दूसरा नाम क्या होता है? विप्रलंबन श्रृंगार है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, वो आपको पंक्ति देगा ऐसे, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहू करे भोयनी, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहू करे भोयनी, कहे देन, सोहू करे भोयनी कहे देन नतीजा, मुरलीधरी लुकाए, सोहू करे भोयनी कहे देन नटी जाए। दूसरा, मधुबन तुम कहत रहत हरे, मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन श्याम सुंदर के, बिन श्याम सुंदर के, मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन श्याम सुंदर के तुम, मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। तो इसमें प्यारे दोस्तों संयोग श्रृंगार है। कैसे हैं? क्योंकि पढ़ के जो हम फील कर रहे हैं, और इसमें वियोग श्रृंगार है। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, तो यहाँ पे क्या है? मुरली को छिपाने की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति मुरली को छिपाने वाला है, दूसरा व्यक्ति वो है जिससे मुरली छिपाई जा रही है। तो यहाँ दो व्यक्ति हो गए। तो जहां दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हो, नायक नायिका का मिलन हो, स्पर्श हो, बातचीत हो, हाव भाव भाव भंगिमा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के इंप्रेशंस के माध्यम से इशारे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो संयोग की स्थिति में आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं,
एक तो कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए का मतलब होता है छिपाना। तो जब मुरली को छिपाया जा रहा है तो एक व्यक्ति छिपाने वाला है, दूसरा जिससे मुरली छिपाई जा रही है, तो दो व्यक्ति आमने सामने हो गए तो संयोग की स्थिति बनी। सोहो करे बोएने, भों से इशारा किया जा रहा है, कहे दे नटी जाए, देने के लिए कहते हैं, फिर अगले पल मना कर देते हैं। तो हाव भाव आ गए, बॉडी लैंग्वेज आ गई, भाव भंगिमा के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है। तो जहां बॉडी के इंप्रेशन के माध्यम से इशारों में बात की जा रही हो, वो संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट कब करोगे? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने हो। मधुबन तुम कहते रहे थरे, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, उनको गोपियां कह रही है कि तुम हरे भरे कैसे खड़े हो, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। इसमें बिन शब्द आ गया, तो ये बिन शब्द बता रहा है कि श्याम सुंदर कौन है यहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण। कि तुम बिना श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, तुम बूढ़े क्यों नहीं हो गए, मुरझा क्यों नहीं गए, तुम मर क्यों नहीं गए हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये वियोग की स्थिति का वर्णन कर रहा है, ये संयोग की स्थिति का, क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर छोड़ के चला गया गोपियों को, बगीचे को, मधुबन को, ठीक है, इसलिए इसमें वियोग की कंडीशन हुई और इसमें किसकी हुई? संयोग की कंडीशन। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद दूसरा रस है हमारा वीर रस। वीर रस कहाँ होगा? जहाँ उत्साह हो, जहाँ क्या हो? उत्साह हो, वो क्या कहलाता है? उत्साह अर्थात जोश। क्लियर? वीर रस होगा देशभक्ति, देश प्रेम, युद्ध की तैयारी, देश प्रेम, युद्ध की तैयारी, शोषण के प्रति विद्रोह की, शोषण के प्रति विद्रोह की भावना। ठीक है जी, वो क्या क्या लाएगा? वीर रस। अन्याय को रोकना, शुरू की उन्नति, दीन दुखियों पर हो रहे, दीन दुखियों पर हो रहे अत्याचार के कारण हृदय में जो हृदय में जो सहा, अत्याचार के कारण हृदय में उत्साह के उत्पन्न होने, हृदय में उत्साह के उत्पन्न होने पर वीर रस की, उत्साह के उत्पन्न होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम
बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। चढ़ चेतक, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था। बोतल पानी को सिर, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था, बोतल पानी को सिर काट काट करता था। सफल जवानी, चमक उठी, चमक चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, 57 में वह तलवार, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले, बोलो के मुंह से हमने सुनी, हमने सुनी कहानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली, झांसे वाली रानी थी। तो इसमें कैसे पता चलेगा जी आप? इसमें एक तो वीर शब्द है, इसमें सिपाही शब्द है, इसमें तलवार शब्द है, इसमें भी तलवार शब्द है, इसमें मर्दानी शब्द है। यानी कि दिए गए शब्द से आप रस पहचान सकते हो। रस का पता कैसे चलेगा? पढ़कर, सुनकर या देखकर। तो पढ़ने के बाद में जो हमने फील किया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और आपके पास 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन श्रृंगार है, एक भयानक है, एक हास्य है, एक वीर है, एक करुण है। तो इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, श्रृंगार की कोई बात नहीं। तो बच गया क्या? वीर रस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रस अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। तो रस को क्या करोगे? आप फील करोगे। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ये क्या है? वीर रस। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो यहाँ देश प्रेम की बात हो रही है, देशभक्ति की बात हो रही है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था, भूतल पानी को सिर काट काट करता था, सफल जवानी को। तो ये जवानी शब्द बता रहे हैं कि इसमें उत्साह जोश है। तलवार शब्द बता रहे हैं कि बिना जोश उत्साह के नहीं चलाई जा सकती। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो,
चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। तो यहाँ झांसे वाली रानी की बात है, मर्दानी की बात है, तलवार की बात है, और ये किसको बता रहे हैं? वीर रस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से केवल पढ़ने मात्र से जो हम अनुभव कर रहे थे, ठीक है, उससे हमें रस का पता चलता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यहाँ मुरली को छिपाने की बात हमें बता रही है कि इसमें संयोग है। यहाँ भौएं हमें बता रही है कि इशारे जो किए जा रहे हैं भौं से, कि यहाँ बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से इशारे हो रहे हैं, इसलिए वो संयोग की स्थिति है। मधुबन तुम कहते रहे तरे बिन श्याम सुंदर के, यहाँ श्याम सुंदर छोड़ के चला गया, इसलिए विरह की बात है। तो यहाँ पे जी विरह की जी स्थिति जहाँ होती है उसको वियोग रस कहते हैं। तो यहाँ जो पंक्ति आपको देगा वो ब्रज भाषा या अवधि देगा। ब्रज भाषा अवधि आपको आती नहीं है, तो आपको केवल फील करना है। तो देशभक्ति, देश प्रेम, युद्ध की तैयारी, शोषण के प्रति विद्रोह की भावना जहाँ होगी वहाँ वीरस है। अन्याय को रोकना है, शत्रु की उन्नति को देखकर, दीन दुखियों पर हो रहे अत्याचार को देखकर हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है कि ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं, तो उससे वीरस की उत्पत्ति होती है, और ये आप केवल पढ़कर महसूस कर सकते हो। तो इसके बाद प्यारे दोस्तों हमारा तीसरा जो रस है वो क्या है जी? तीसरा रस है हमारा हास्य रस। कौन सा रस होगा? हास्य। हास्य का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? हास्य का स्थायी भाव ह्रास होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम हंसी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? हंसी कहते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है जी? हास्य हंसी। किसी व्यक्ति प्राणी की आकृति, वेशभूषा, किसी व्यक्ति प्राणी की आकृति, वेशभूषा, क्रियाकलाप, गतिविधि को देखकर या सुनकर, पढ़कर हृदय में जो ह्रास भाव, हृदय में जो ह्रास भाव उत्पन्न, हृदय में जो ह्रास भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो ह्रास भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य रस, उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब धूमधाम से जाती है, बारात किसी की, जब धूमधाम से जाती है बारात, किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, से जाती है बारात किसी की सज धज कर,
मन करता धक्का दे दूल्हे को। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी के सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। तो ये क्या है जी, हास्य रस है। क्लियर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी के सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठो घोड़ी पर। सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। केवल सुनने मात्र से या किसी क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को देखकर या उसके बारे में पढ़कर हृदय में जो ह्रास अर्थात हंसी उत्पन्न होगी, उसी से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी व्यक्ति प्राणी की आकृति हो, उसकी वेशभूषा हो, जैसे लड़के को कई बार लड़की की जो ड्रेस है वो कपड़े पहना देते हैं तो हंसी भाव उत्पन्न होता है। कोई क्रियाकलाप हो, कोई गतिविधि हो, ये तो आपको देख रहे हो आप उसको, या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो हृदय में जो ह्रास भाव उत्पन्न होगा उससे क्या होगा, हास्य रस की उत्पत्ति। तो ये 3 रस हो गए। इसके बाद चौथा रस करेंगे हम कल वाली क्लास में, और उसमें पढ़ेंगे हम करुण रस के बारे में। क्लियर। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो जो आप चलती हुई क्लास में कमेंट के पूछते रहते हो। तो जब भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए आपका फोकस उस पर होना चाहिए। तो जब आपके डाउट्स की बारी आए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट्स लेने चाहिए। जी जी जी। पवन कुमार, गौतम सिंह, जो भी दिक्कत है आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी जी। रीजन क्या है ना, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो सबके कमेंट लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होते हैं। ठीक है जी। और यही सारे के सारे आपके एग्जाम में आपका सिलेबस, इसी तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी आपकी पूछी जाएगी। इसमें डेफिनेशन हो गई, कंडीशन हो गई कि जहाँ भी किसी व्यक्ति प्राणी की आकृति, वेशभूषा, क्रियाकलाप है उसको देख के, क्योंकि रस क्या है, अनुभव करोगे। रस का आपको अर्थ नहीं समझना, कोई अर्थालंकार नहीं पढ़ रहे हो आप रस पढ़ रहे हो। तो रस में क्या करना है, आपको केवल पढ़ना है, रस को आपको फील करना है। तो जो भी आप पढ़कर फील कर पा रहे हो, आपको मान के चलो यहाँ 4 ऑप्शंस में देता हूँ, ये एग्जाम्पल है आपके पास। तो अब तक आप एक तो श्रृंगार पढ़े हो, अब तक आपने क्या पढ़ा है जी, श्रृंगार रस पढ़ा है। दूसरा आपने वीर रस पढ़ा है। तीसरा आपने हास्य रस पढ़ा है। और चौथा जो आप पढ़ोगे वो करुण रस पढ़ोगे। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब इस पे ये चारों की कंडीशन आपको अप्लाई करने हैं। क्या यहाँ पर किसी भी पंक्ति में या शब्द में कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ नायक नायिका का मिलन हो, वीर्य हो, वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पे किसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें श्रृंगार रस नहीं है। यहाँ कोई जोश की बात हो, उत्साह की बात हो, यहाँ कोई देशभक्ति की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, युद्ध का वर्णन हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वीर रस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी सज कर, पढ़ते ही आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आपके दांत दिखाई देंगे, तो स्वाभाविक बात है इसमें क्या है, हास्य है। करुण में क्या होता है, शोक भाग दुख होता है, तो इसमें कोई दुख की बात है, कोई इसमें सुख की बात, इसमें कोई जो है करुण की शोक की बात है, कोई दुख पीड़ा कष्ट की बात है, नहीं है, तो करुण की कंडीशन नहीं। आंसर टेली करके भी हम यहाँ आंसर दे सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, इस तरीके से एक तो क्वेश्चंस की आपकी वैरायटी बनी थी, ये वाले बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द संरचना पहला क्वेश्चन, दूसरा, फिर तीसरा परिभाषा, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, इसके बाद में फिर यहाँ 9वां क्वेश्चन, और इसके बाद में फिर ये रस दे के स्थायी भाव दे के रस। ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ 10, और ये क्वेश्चन हो गया जी आपका 11वां। डेफिनेशन और फिर उसके एग्जाम्पल दे के ऑप्शन में रस दे देगा, रस दे के 4 पंक्ति दे देगा कि बताइए जी किस पंक्ति में श्रृंगार रस है। इस तरीके से यहाँ करना है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक प्यारे दोस्तों आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करें, यस करें। इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे करुण रस और उससे आगे के जो रस बचे हुए हैं उनको हम लेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।